अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान मुबारक की पहली सहरी की रूटीन। तो यहाँ पर रात को ही मैंने पेड़े बना कर रख लिए थे। एक जो आपको इसमें अलग से पेड़ा नज़र आ रहा है स्क्वायर शेप में, ये जो है ना मेरे मीठे बच्चे के लिए है, ये आशिर के लिए है। उसको मीठा पराठा बहुत पसंद है, वो नाश्ते में मीठा पराठा ही खाता है। और सहरी के लिए फेनी भी रात को ही आ गई थी और अब मैं किचन में आ गई हूँ, नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे टर्बो ऑन करना है ताकि कमरे में, घर में जो है ना धुआं जमा ना हो। नाश्ता बनाने के दौरान जो है ना मैंने बच्चों को भी उठा दिया था और यहाँ पे ये धूप आ रही है, इनको इतनी सर्दी लग रही है सुबह सुबह, ये बिल्कुल कंबल पूरा उठाकर कंबल में लिपटी हुई आ रही हैं। तो तुबा को काफ़ी सर्दी लग रही थी, आशिर भी कंबल में ही आया हुआ था। दोनों बच्चों को ना बहुत सर्दी लग रही थी। नाश्ता मैंने टेबल पे लगा दिया था, सहरी बिल्कुल तैयार थी, हम लोग सहरी करने के लिए तैयार थे। सब लोग बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे पहले रोज़े के लिए। सहरी में मैंने पराठों के साथ अंडे भी फ्राई किए थे और चाय तो मस्ट है। और जो है ना मैंने रात को आलू कीमे का सालन बनाया था, वो भी मैंने गरम कर लिया था क्योंकि ताहा को पराठे के साथ सालन खाना पसंद है। बच्चे अंडे शौक से खाते हैं और मैं दोनों ही चीज़ें खा लेती हूँ। जब बच्चों ने सही से अपना नाश्ता कर लिया तो फिर जो है ना हमने उनको खजूरें खिलाई, दो दो तीन तीन खजूरें बड़ी मुश्किल से दोनों ने नखरे नखरे करके खाई क्योंकि बहुत सुबह सुबह आदत नहीं होती ना बच्चों को नाश्ता करने की। तो हम लोगों ने बड़ा पटापटू कर खजूरें खिलाई कि एक खजूर खाओगे तो भूख नहीं लगेगी, एक खजूर इतने रोटी के बराबर होती है, इस तरह की बातें करके जो है ना हमने इनको खजूर खिलाई। फिर अज़ानों का टाइम हो गया था, अज़ानें हो रही हैं सुबह सुबह, कितनी अच्छी लग रही है अज़ानों की आवाज़, कितना सुकून है। जब मैं बर्तनों में साबुन लगा रही थी ना तो अज़ानों की आवाज़ आने लगी, तो फिर मैं अज़ान सुनने टेरेस में चली गई क्योंकि वो जो सुबह सुबह का जो सुकून का टाइम होता है ना, उस वक्त अज़ान सुनने में बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद फिर मैंने वापस आके बर्तनों को साफ़ पानी से धोया, इनको एक जगह पे रखा। अच्छा, सहरी के बर्तन धोने का काम जो है ना मैं उसी वक्त हाथ के हाथ कर लेती हूँ क्योंकि बाद में भी मुझे धोना है और बाद में के लिए जो है ना और काम भी पहले के आपने सोच के रखे हुए होते हैं, तो फिर सारे काम जो है ना इकट्ठा हो जाते हैं, गुत्थम गुत्था हो जाता है, फिर जो है ना माइंड भी बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो ये काम जो है ना मैं हाथ के हाथ कर लेती हूँ। उसके बाद जो है फिर हमने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। जब हम सहरी से फारिग हो गए, जब हम नमाज़ पढ़ रहे थे तो यहाँ पे छोटी गुड़िया रानी भी उठकर आ गई थी। इनके मस्तियों का मूड है, इनकी आंखों में से नींद बिल्कुल गायब हुई है। खैर, जब हमने सारा काम कर लिया तो उसके बाद जो है ना मुझे दोपहर में चटनियाँ बनानी थी, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इमली भिगो कर रख दी थी ताकि सुबह तक जो है ना इसमें से गुठलियाँ वगैरह ये सॉफ्ट हो जाएंगी और ईज़िली निकल आएंगी। उसके बाद हम सो गए थे। अब यहाँ पे सुबह के कोई 11:15 साढ़े 11 बज रहे थे और मैंने चटनियाँ बनाने का काम शुरू कर दिया था। सब चीज़ें जो है ना मैंने काट पीट करके सामने रख दी थी, जो भी इसमें डलना था, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले मैं बना रही थी इमली पुदीने की चटनी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इमली पुदीने की चटनी बनाना शुरू कर दी। मैंने इन चटनियों की रेसिपीज़ भी जो है ना रिकॉर्ड की हैं, वो भी मैं अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी और इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। असल में मेरे पास जो है ना वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं होता, तो उसकी वजह से जो है ना मुझे अपनी जो वीडियोज़ अपलोड करने में जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है। कई बार तो ऐसा होता है ना, मैंने वीडियोस बना के रखी हुई थी, जैसे हम कहीं आउटिंग पे गए बाहर तो मैंने जो है ना छोटे छोटे क्लिप्स बना के रख ली, लेकिन मुझे उसका टाइम नहीं मिलता, तो वो सीज़न के हिसाब से जो है ना फिर वो आउट हो जाती हैं और जो है ना मेरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। जैसे कि मैं सर्दी के मौसम की कोई वीडियो बना रही हूँ तो उसमें बच्चों ने विंटर वाले कपड़े पहने हुए हैं और मैं वो गर्मियों में शेयर करूँ तो कुछ अजीब सा लगता है। तो इस तरह जो है ना फिर मैं वीडियोस शेयर नहीं करती, इस तरह की वीडियोस। मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, अब गया वक्त, गुजर गया जो गुजर गया।
तो बातों ही बातों में इमली पुदीने की चटनी तैयार हो गई थी। अब थी हरे टमाटर की चटनी। ये हरे टमाटर की चटनी ना होती तो बहुत मज़ेदार है ये, और ताहा को जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने ख़ास तौर पे मुझे हरे टमाटर ला के दिए थे कि ये चटनी बना लेना, जैसे अम्मी बनाती है ना उस तरह की चटनी बना लेना। तो फिर मैं नीचे गई, सास से मैंने रेसिपी पूछी, उसके बाद जो है फिर मैंने चटनी तैयार की और ये वाकई में वैसी ही बनी थी जैसे इनकी अम्मी बनाती हैं। आप लोग भी ग्रीन टमाटर की चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पकोड़ों रोल वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा इसमें तीखापन नहीं होता, हल्का हल्का सा तीखापन होता है और बहुत मज़ेदार लगती है खाने में। और यहाँ पे मेरे दोनों रोज़ादार बच्चे सो रहे हैं। इनको मैंने ज़बरदस्ती सुलाया ताकि जब ट्यूशन का टाइम हो तो ये फ्रेशली उठकर ट्यूशन जाएं और सही तरीके से पढ़ाई कर सकें। उसके बाद जो है ना मैंने दोपहर में ही कोई 3:30-4 बजे के वक्त जो है ना मैंने यहाँ पे शरबत तैयार कर लिए थे। बच्चों की फरमाइश पे मैंने टैंक तैयार किया था और रूह अफ़ज़ा तो मस्ट है। तो दोनों शरबत तैयार हो गए थे। मैंने इन्हें कवर किया और मैंने इन्हें फ्रिज में रख दिया था ताकि इफ्तार के वक्त जो है ना ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए और इनमें एक्स्ट्रा बर्फ़ डालने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद जब 3:30 बजे तक गैस आई ना तो फिर ये एक चटनी रह गई थी, इमली की चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये ज़्यादातर जो है ना दही बड़े और बूंदियों वगैरह के साथ खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है। सब लोग ये शौक़ से खाते हैं, तो मैंने ये चटनी भी बना के रख ली थी। अच्छा, ये जो इमली की खट्टी मीठी चटनी है ना ये मैंने बना के रख ली। ये जो है ना 1.5-2 महीना आराम से निकाल लेती है, ये ख़राब नहीं होती। हाँ, जो पुदीने इमली की चटनी होती है, टमाटर की चटनी होती है ना, वो मैंने बस इतनी क्वांटिटी में बनाई है कि वो 1 हफ़्ता चलेगी। 1 हफ़्ते बाद मुझे उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे मज़ेदार तीनों चटपटी चटनियाँ तैयार हो गई थी। 2 को मैंने उनके जार में कर दिया था। इमली की खट्टी मीठी चटनी जो है वो अभी गर्म थी, तो उसे मैंने अभी बाउल में ही रखा है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो मैं इसको इसकी नोज़ल बॉटल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। चटनियों से फ़ारिग होने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैंने पकोड़ों का काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को धोकर उन्हें पील ऑफ करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मुझे जो है ना गोल आलू के जो बेसन में डिप करके सिंपल पकोड़े बनाते हैं वो बनाने थे और मुझे मिक्स पकोड़े बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने कटिंग का काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे अकेले ही सारे काम करने होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो पहले से करने वाले काम है ना, मतलब जो आप पहले से करके रख लें और आपका काम ख़राब ना हो, वो वाले काम जो है ना मैं पहले करके रख लेती हूँ, ताकि जब मैं 6 बजे मैं नहीं 5:30 बजे मैं इफ्तारी बनाने खड़ी हूँ, तो उसके बाद जो है ना मेरे पास सिर्फ फ्राइंग वगैरह का काम रह जाता है, या एक आध कोई चीज़ रह गई हो तो वो बनाने के लिए रह जाती है। यानी कि लास्ट में जो है ना मुझे हबड़-दबड़ ना हो, टेंशन ना हो कि ये काम रह जाएगा, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो उससे बचने के लिए जो है ना ये सारे काम मैं पहले से करना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए, मिक्स पकोड़ों का सामान भी कट कर लिया, उस पे सब मसाले भी डाल के रख दिए थे और यहाँ पे बेसन भी फेंट के रख दिया था। और इसके साथ जो है ना यहाँ पे मैंने अलग से फ्रोज़न आइटम्स भी एक प्लेट में निकाल के रख लिए थे। फ्रोज़न आइटम्स में मैंने चिकन चिज़ी बॉक्स पेटीज़, कीमा समोसा और पेरी बाइट्स निकाल के रखी थी। पहला रोज़ा है ना, तो चटोरपन कुछ ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने तीनों चीज़ें एक साथ ही निकाल ली थी। अब तकरीबन 5 बज रहे थे। यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट भी तैयार कर ली थी। इसमें मैंने चीनी, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ताकि इफ़्तार के वक्त ये जूसी हो जाए। और जो है ना फ्रूट चाट जो है इफ़्तार में ज़रूर बनाया करें, क्योंकि फ्रूट जो है ना सबसे पहला एनर्जी बूस्टर होते हैं। क्योंकि जो तमाम फ्राइंग आइटम्स होते हैं ना ये हैवी तो होते हैं, ये हमारा पेट तो भर देते हैं, लेकिन जो फ्रूट चाट होती है ना ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो फ्रूट चाट ज़रूर बनाया करें, ख़ुद भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ। फ्रूट चाट को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मैंने सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया, और ऑयल को जो है ना मैंने बहुत ही लो फ्लेम पर गरम करने रख दिया था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी असर की। जब मैं असर की नमाज़ पढ़ के आई तो फिर मैंने फ्राइंग का काम शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने पकोड़े फ्राई किए। अब इस पॉइंट पे जो है ना मेरे पास सिर्फ 2 काम करने के हैं। एक तो मुझे सब चीज़ें फ्राई करनी है, ये पकोड़े वगैरह ये सब फ्राई करने हैं, फ्रोज़न आइटम्स को फ्राई करना है। दूसरा ये कि मुझे छोले बनाने हैं, तो यहाँ पे मैंने वाइट छोले निकाले हैं, वो भी मैं बनाऊँगी। ये पकोड़े जब तक फ्राई हो रहे हैं उसके साथ साथ मैं छोले भी बना लूँगी। मिक्स पकोड़े बनाने के बाद यहाँ पे मैंने आलू के सादे पकोड़े बनाए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने छोलों की चाट भी तैयार कर ली थी। अब तकरीबन 6:15 हो रहे थे और मैंने फ्रोज़न आइटम्स फ्राई करना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले मैंने समोसे फ्राई किए, उसके बाद मैंने बॉक्स पेटीज़ फ्राई किए, उसके बाद जो है मैंने पेरी बाइट्स फ्राई की। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सारी चीज़ें जो है ना टाइमली तैयार हो गई। टेबल माशाल्लाह से खूब सज गई थी, खूब भर गई थी।
हर चीज़ बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब थी। मेरे अल्लाह की शान है, उसने हमें इतना ढेर सारा नवाज़ा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र व एहसान है। बच्चों ने मेरे साथ टेबल सेट करने में हेल्प की। अज़ान हुई, सब ने रोज़ा इफ्तार की दुआ पढ़ी, हम सब ने रोज़ा खोला, माशाल्लाह से खूब एंजॉय किया। रोज़ा इफ्तार करने के बाद हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद बच्चे तो बाहर खेलने के लिए चले गए और यहाँ पे जो किचन सब फैलाया हुआ था वो सब मैंने खुद अकेले समेटा, क्योंकि मुझे ही समेटना था। बच्चे तो अभी इतने बड़े हैं नहीं कि वो बर्तन धो सकें। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धोए, किचन को बिल्कुल क्लीन कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और इफ़्तार के बाद चाय पीना तो मस्ट है। आप में से कौन कौन है जो इफ़्तार के बाद चाय पीता है और जो चाय पीना पसंद नहीं करता? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मुझे इफ़्तार के बाद चाय की जो है ना बहुत तलब होती है, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई। फिर मैंने ये चाय सुकून से बैठकर एंजॉय की। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।